ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, ब्रह्म को मैं कैसे अध्यास करूँ, ब्रह्म को मैं कैसा अनुभव करूँ, इस विषय पर हम चिंतन करना चाह रहे हैं। और अध्यास और अभ्यास करने के लिए आपके भीतर प्रवेश करना होगा। कैसे अपने अंदर भीतर प्रवेश करना होगी? एक होता है अंतर रुतिया, एक बाहर रुतिया। और बाहर रुतिया से जो तीर्थयात्रा कर रहा हूँ, तीर्थ में घूम रहा हूँ, मंदिरों में घूम रहा हूँ, मठ में घूम रहा हूँ, वो बाहर ही खोजना चाह रहा है। उनकी अनुभूति होना असंभव है। जो बाहर घूमना चाह रहा है उनको होना असंभव है। जो अंतर यात्रा में प्रवेश किया है उनके लिए ध्यान हो, ध्यान की अनुभूति किया हो, समाज तक द्वार तक पहुंचा हो, शून्य में पहुंचा हो और शून्य में उनकी चित्त शांत हो चुका हो और कोई विचार ना हो रहा हो। जैसे समुद्र के अंदर, जैसे तालाब के अंदर एक पत्थर डालता है और जैसे पत्थर डालने के बाद लहर एक के बाद लहर निकलता है, ऐसे जो शांत सिद्ध चित्त वाले के साथ लहर भी, कुछ भी तुम पत्थर भी डालो उसको लहर उठता नहीं है। समाज स्थित वाले पुरुष भी ऐसी गति होता है, वो जैसे उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे स्थिति में तुम पहुंच गए हो, तब तुम ब्रह्म के द्वार पर पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। किसी ने कहा महाराज समाधि हो जाता है, का इनकारी हो जाता है? का नहीं, समाधि पुरुष केवल परमात्मा के पास पहुंचने के लिए अधिकारी हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं। क्यों है? जब समाधि द्वार तक पहुंच जाता है, जब इच्छा तब परमात्मा तक द्वार तक पहुंचने की अधिकारी हो जाता है। जब समाधि माने निर्विचार, निर्विकल्प, कोई विषय नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई विषय नहीं, कोई विमर्श नहीं, समझ लो उसके अंदर शून्य में पहुंच चुका है। शून्य में से और शून्य, महाशून्य जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो परमात्मा द्वार पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी होने के बाद वो अपने अंदर जो दिया चेत्र है, बिना बत्ती बिना तेल की दिया चेत्र है, उसको दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद समाधि के तदनंतर की बात है ये। और होने के बाद इसके अंदर, उनके अंदर अखंड दिया जल रहा है। जब वो मूर्ति देखता है, जब बताता है, जब घोषित करता है, और मेरे अंदर भी अखंड दिया चल रहा है, मैंने मंदिरों में घूमते रहा, मठों में घूमते रहा, खावा में घूमते रहा और दिया जताते रहा, ये अखंड दिया बिना बत्ती बिना तेल बिना ज्योत की बिना बाती की हमारे अंदर अखंड दिया चल रहा है। ऐसे उन्हें दर्शन करता है, अनुभूति करता है, स्वानुभूति करता है। और अभ्यास करते करते स्वानुभूति करने के बाद जब वो बाहर आके बताता है, जो पुरुष और तुम जहाँ ढूंढना चाह रहे, जहाँ खोजना चाह रहे परमात्मा, वो तेरे अंदर ही विराजमान है, उन्हें खोजना शुरू कर दो। ऐसे बार बार बताता है, बार बार बताते हैं। बताने के बाद तो साधक को, वो हम सबको नहीं बताते हैं। महाराज हम गृहस्थी हैं, मैं कैसा कर सकते? कोई ये नहीं, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, परमात्मा द्वार तक सभी पहुंच सकते हैं। केवल एक सूत्र है, केवल एक चित्त को हटाना है। जो तुम गृहस्थ में इतनी चित्त लगा के बैठा है अपने माया में, अपने ममता में, वो चित्त को हट के परमात्मा को पर लगाने, इतनी से सूत्र है। जिस चीज़ में तुम हमारा बच्ची ऐसे लगी है। अब उदाहरण में बताना चाह रहा हूँ। भर्तरी एक कहानी है। भर्तरी पिंगला समाप्त हो जाता है। पिंगला समाप्त होने के बाद तो भर्तरी 12 साल स्मशान घाट में, उज्जैन की नगरी में, अवंती के नगरी में, स्मशान घाट में 12 साल राजपाट त्याग के मेरा पिंगला ऐसे रटते रहता है। कौन? राजा भर्तरी। जब गोरखनाथ जी उनको मति को घुमाने के लिए का आइडिया करता है, एक मटका ले जाता है। गोरखनाथ जी का ले जाता है, एक काली का मटका ले जाता है, घड़ा ले जाके जहाँ भर्तरी विलाप करते रहता है, भर्तरी मेरा पिंगला ऐसा काय झूल रहेगा, मेरा पिंगला ऐसा करते रहता है। जब गोरखनाथ जी का करता है, उनके सामने जाता है, अचानक जो भर्तरी की पास वो डंडा उनके पाँव में लग जाता है। जब गोरखनाथ जी की जो हाथ में रहता, मटका नीचे गिर जाता है।
क्या गिर जाता है? मटका गिर जाता है। इधर राजा भर्तरी मेरा पिंगला 12 साल से रट रहा है। क्या रट रहा है? मेरा पिंगला मेरा पिंगला मेरा पिंगला ऐसे रट रहा है। जब गोरखनाथ जी उनको मति को, उनकी दिशा को, उनके मन को तुरंत बदलने की एक सटीक उपाय, सटीक तरीका बताता है, वो करता है। जब वो मटका गिरता है, गिरने के बाद गोरखनाथ जी बोलता है तुम्हारे कारण मेरा मटका फूटी है, मेरे मटका दिलाओ आप। राजा भर्तरी से कहता है, राजा भर्तरी बोलता है मटका सो हज़ारों आ जाएगी लेकिन मेरा पिंगला थोड़ी आ जाएगी। जब गोरखनाथ जी बताता है मटका मेरे वही मटका चाहिए जो फूटा है, वही मटका चाहिए, तुम्हारे पिंगला हज़ारों आ जाएगी लेकिन मेरा मटका नहीं आएगी। गोरखनाथ जी प्रत्युत्तर बताता है। राजा चकित हो जाता है, ये कैसी बात है? ये तो मृतक ही बना हुआ मटका, मटका मट्टी से बनी है, एक फूटा तो दूसरा आ जाएगा लेकिन मेरा पिंगला मेरा पिंगला एक बार इन शरीर टूट चुका मर चुका कैसा आ जाएगा? गोरखनाथ जी बताता है तुम्हारे पिंगलों में हज़ारों आ जाएगी। गोरखनाथ भर्तरी बताता है एक बार दिखा दो मेरे को। गोरखनाथ जी अपने शक्ति द्वारा, मंत्र द्वारा स्मशान में हज़ारों पिंगले उत्पन्न करा देता। कितने पिंगला? हज़ारों पिंगला। जब राजन भर्तरी राजन देखो तुम्हारा पिंगला कौन है, चुन लो। जिसके पास जाता है वही आके, वही नाके, वही देखता है। दूसरे के पास जाता है वही, ये कौन है मेरा पिंगला, ये मेरा पिंगला, यही मेरे पिंगला, ये मेरा पिंगला, ये मेरा पिंगला। ऐसा आश्चर्य हो जाता है। मैंने समझा मेरा पिंगला ही सब कुछ समझा। योग में ऐसा शक्ति है, हज़ारों पिंगला उत्पन्न हो सकती है। जब उनके बैराग उत्पन्न होता है, जब वो राजा भर्तरी नाथ बनता है। क्या बनता है? ऐसे गृहस्थ में भी ऐसे एक सूत्र है, जो गृहस्थ में तुम चित्त लगाया है, मोह लगाया है, आसक्ति लगाए, केवल आसक्ति को त्यागना है। बस का त्यागना है? आसक्ति को त्यागना है। इतना तुम प्रीत कर रहा हो बच्चे के ऊपर, जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, अपने पोती के ऊपर, नाती के ऊपर, अपने पत्नियों के ऊपर, जो प्रीत करने में मना नहीं कर रहा, ज़्यादा उसमें चिपटे रहना नहीं। का नहीं रहने का? चिपटे रहना नहीं, चिपकना नहीं। और उसी को जो तुम इतना प्रीत कर रहे हो वही प्रीत परमात्मा करने लग जाओ। सूत्र यही है, तुम भी परमात्मा जानने का अधिकारी हो जाएगी। परमात्मा जानने के लिए कोई दुर्लभ नहीं है। जिसके प्रति तुमको और आसक्ति त्याग होता ही है, तुम परमात्मा से प्रीत करना शुरू कर दो। और जैसे जो सब जगह में तुमको सुगंध है, जग जगह में तुमको कमल खिला हुआ देखा है, मैंने जाना हो, मैंने देखा हो, इससे मैंने जानने से तुम जानना नहीं हुआ। इसीलिए ध्यान रहे, जब तक तुम पहुंचा नहीं, जब तक तुम जाना नहीं, तब तक तुम मानना नहीं, जब तक तुम पहुंचा नहीं तब तक रुकना भी नहीं। इसीलिए ध्यान रहे और तुम उधर पहुंचो, तय करो, अनुभव करो, तभी स्वीकार करना परमात्मा है, विराट है, अखंड है, नित्य बोध है और अखिलांडेश्वर है, नित्य स्वरूप है। ऐसा तुम जानना। मेरे अंदर भी दिया चल रहा है, बिना बाती, बिना तेल, बिना लकड़ी का अखंड दिया चल रहा है। ऐसा तुम जानो। जिस दिन तुम जानेगी, जिस दिन जाना शुरू करेगी, ये अंतर यात्रा करता उन्हीं से ही अवकाश है। जो बाहर घूम रहा है मंदिरों में, मठों में, तीर्थों में, कावा में, वो कभी जान ही नहीं सकते। जो अंतर यात्रा कर रहा है वही परमात्मा झलक, जो परमात्मा अनुभूति, परमात्मा की स्वयं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है और कोई देवी नहीं है, वो स्वयं अंदर अनुभूति। एक आश्चर्य घटना है, आश्चर्य घटना एक पल भर में हो जाता है, एक क्षण भर में हो जाता है। और इसी के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। और प्रतीक्षा करो, बार बार प्रतीक्षा करो, बार बार चिंतन करो, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जिसको तुम खोजना चाह रहा हो, जिसको तुम जन्मों जन्मों से खोजना चाह रहा हो, वो मैं ही हूँ, मेरा तो अन्यथा कुछ भी नहीं है। ऐसा तुम दृढ़ निर्णय करो। ओम श्री परमात्मा ने नमः।